नमस्ते दोस्तों, एनएसटीवी हॉरर स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2 कहानियाँ लाए हैं, तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानियों की ओर। हमारी पहली कहानी है पुराना कब्रिस्तान। ये कोई काल्पनिक कहानी या फ़िल्म की पटकथा नहीं है, बल्कि आँखों देखा सच है। मैं कंपनी की ओर से पिकनिक पर गया था। पिकनिक शहर के बाहर एक रिसॉर्ट में थी। पहले कंपनी के लोगों ने क्रिकेट और अन्य खेल खेले, उसके बाद रिसॉर्ट में बने वाटर पार्क में चले गए। वहाँ केवल कुछ लोगों को ही तैरना आता था, वे सभी गहरे पानी में तैर रहे थे जबकि बाकी कम गहरे पानी में थे। हम दोस्तों के बीच एक शर्त लगी कि पानी में एक सिक्का फेंका जाएगा और जो सबसे कम समय में सिक्का ढूंढ कर लाएगा वह जीत जाएगा। सब ने बारी बारी से गोता लगाया लेकिन किसी को सिक्का नहीं मिला। अगली बारी मेरी थी। मैं भी कूद गया, लेकिन पानी में जाते ही दृश्य बदल गया। मैंने पाया कि ज़मीन 20 या 25 फीट नीचे थी। वहाँ एक पुराना कब्रिस्तान दिखाई दे रहा था और उसमें एक औरत खड़ी थी जो चेहरे और पोशाक से भारतीय नहीं लग रही थी। उसके हाथ में वही सिक्का था। वह अपना हाथ ऊपर उठाए खड़ी थी, जैसे कि वह मुझे ही सिक्का देने का इशारा कर रही हो। मैं जैसे उसके सम्मोहन में आगे बढ़ता चला गया। कुछ ही क्षणों में मैं उसके करीब था और मैंने उसके हाथ से सिक्का ले लिया। जैसे ही मैं वापस आने लगा, उसने मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया। अब उसका और मेरा चेहरा आमने सामने था। एक ही पल में उसका चेहरा बदल गया और उसने भयानक रूप धारण कर लिया। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। मेरे डर की कोई सीमा नहीं थी। मैं डर के मारे कांप गया और झटके से अपना हाथ छुड़ाया। हाथ छुड़ाते ही कब्रिस्तान और वह औरत दोनों गायब हो गए और मैंने अपने आप को पूल में पाया। मुझे लगा जैसे कि मैं किसी सपने से जागा हूँ। मैं जल्दी से पानी से बाहर आ गया और दूर जाकर बैठ गया। मेरी सांसें फूल रही थीं और मैं खांस रहा था। मेरे दोस्तों ने मेरी मदद की। थोड़ी देर में मैं सामान्य हो गया। हर कोई पूछ रहा था कि क्या हुआ। मैंने बस सिर हिलाते हुए कुछ नहीं में जवाब दिया। जब मैंने मुट्ठी खोली तो सिक्का मेरे हाथ में था। यह देखकर मेरे दोस्त खुशी से उछलने लगे और मुझे बधाई देने लगे। दोस्तों ने फिर से शर्त लगाई, लेकिन मैं दोबारा पानी में नहीं गया। शाम हो चुकी थी। हमारी बस जाने वाली थी। हम कुछ लोग सिगरेट पीने बाहर चले गए। मेरे दोस्त मजाक कर रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। सामने खड़े एक अंकल हमारी बातें गौर से सुन रहे थे और बीच बीच में टिप्पणी भी कर रहे थे। मैं चुपचाप खड़ा था। मेरे एक दोस्त ने मजाक में पूछा कि मैं तब से चुप क्यों हूँ, क्या अंदर कोई भूत देख लिया। ये सुनकर अंकल ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ कब्रिस्तान हुआ करता था, ज़रूर किसी गोरे का भूत देख लिया होगा। ये सुनकर सब हंसने लगे, लेकिन मुझे यकीन हो गया था कि जो मैंने देखा वह मेरा वहम नहीं था। इस कहानी में बस इतना ही। आइए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। हमारी दूसरी कहानी है रात का खौफ। रात के सन्नाटे में एक चीख गूंज उठी। छोटे से गांव कालीपुर में इस तरह की चीखें आम होती जा रही थी। पिछले 3 महीनों में गांव के किनारे बसे पुराने मंदिर के पास 4 लोगों की रहस्यमय ढंग से मौत हो चुकी थी। हर बार मौत के बाद एक अजीब निशान उनकी गर्दन पर मिलता था, जैसे किसी ने उन्हें जंजीरों से बांधकर घसीटा हो। गांव के लोग अब उस मंदिर के पास जाने से भी डरते थे। उनकी मान्यता थी कि मंदिर में कोई बुरी आत्मा है जो इंसानों की आत्माओं को निगल रही है। इस डर ने पूरे गांव को एक खौफ में डाल दिया था। लेकिन गांव में आने वाला अजनबी रवि इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था जिसे इन रहस्यमयी मौतों की जांच के लिए बुलाया गया था। रवि ने अपनी जांच शुरू की और जल्द ही उसे एहसास हुआ कि इस मामले में कुछ गहरा राज छिपा है। रवि को पुराने मंदिर के पुजारी पंडित जी से बात करने का मौका मिला। पंडित जी ने उसे बताया कि यह मंदिर सदियों पुराना है और यहाँ की मूर्तियों में किसी अदृश्य शक्ति का वास है। उन्होंने रवि को चेतावनी दी कि वह ज़्यादा छानबीन न करे, वरना उसे भी भयानक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
रवि, जो इन बातों को महज अंधविश्वास मान रहा था, ने अपनी जांच जारी रखी। वह मंदिर के अंदर गया और वहां उसे एक पुरानी किताब मिली। उस किताब में अजीब सी मंत्र और चित्र बने थे जो एक भयानक कहानी को बयां कर रहे थे। उसमें लिखा था कि इस मंदिर में कभी एक तांत्रिक रहा करता था जिसने अमृतत्व पाने के लिए यहाँ नरबलि दी थी, लेकिन उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और वह एक शाप बन गई। जैसे ही रवि ने उस किताब के पन्ने पलटे, अचानक से मंदिर की दीवारों से खून टपकने लगा। रवि को लगा कि यह उसका वहम है, लेकिन खून की बूंदें अब उसके शरीर पर गिरने लगी थीं। वह घबरा गया और तेजी से मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजे अचानक से बंद हो गए। उसी समय रवि को एक ठंडी सांस अपने गले के पास महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसके पीछे एक साया बनता जा रहा था जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। रवि ने अपनी पूरी ताकत से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला भी नहीं। आखिरकार रवि ने अपने हाथ में पकड़ी हुई किताब को ज़मीन पर फेंक दिया। जैसे ही किताब ज़मीन से टकराई, एक ज़ोरदार धमाका हुआ और मंदिर के अंदर सब कुछ शांत हो गया। दरवाज़ा खुल गया और रवि वहाँ से भाग खड़ा हुआ। रवि ने गांव के लोगों को सब कुछ बताया, लेकिन वह खुद समझ नहीं पाया कि उस रात मंदिर में वास्तव में क्या हुआ था। वह गांव छोड़कर चला गया, लेकिन उस किताब में लिखी कहानियों ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। रवि के जाने के कुछ दिन बाद गांव के मंदिर में फिर से एक चीख गूंजी, लेकिन इस बार वह रवि की थी। इस कहानी में बस इतना ही। अगली कहानी के साथ मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।